नमस्कार, आओ बहन चुगली कर रहे मैं रूममेट ड्रामा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरी एक और रूममेट का जो मेरा वर्स्ट रूममेट के साथ मेरा जो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये रूममेट है मनीषा। ठीक है, ये एयरपोर्ट पर जॉब करती थी और नाइट शिफ्ट ज़्यादातर रहती थी इसकी। ओके, तो ये रूम देखने आई जब हमें रूममेट की ज़रूरत थी। ये रूम देखने आई, पता नहीं क्यों जब ये आई मुझे अजीब सी वाइब आई मेरे मन में कि मैं इसको ना रखूं। बट इसने कहा कि नहीं, मुझे जल्दी रूम चाहिए। तो और मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, एयरपोर्ट पे जॉब है ये वो, और मुझे जल्दी रूम चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पिघल गई, मैंने कहा ठीक है चलो यार, दे दो, छोड़ो, जाने दो। तो पहले इंस्टिंक्ट जो हो ना आपके मन में वो सुन लेना चाहिए। मैंने नहीं सुना, मैंने रूम दे दिया उसको। फिर उसने कहा कि मेरी एक और फ्रेंड है, उसको भी रूम चाहिए। मैंने उसको भी दे दिया। तो मैंने मेरी ज़्यादातर दो तीन लड़कियां, हाँ दो लड़कियां, वो एयरपोर्ट में ही जॉब करती थी, वो वहीं पे रहती थी। उनको पीजी में मैंने शिफ्ट करवा दिया। ओके, सो ये एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि ये लड़की रात में काम करती थी। जॉब रहता था इसका, सुबह 6-7 बजे तक आ जाते थे घर। और अब मुझे सुबह ऑफिस जाना होता था, तो मैं अपना बेड वेड लगा के जा रही हूँ सब क्लीन। मेरा रूम बिल्कुल क्लीन रहता। मेरी आदत कभी नहीं थी कि मेरा रूम गंदा पड़ा हुआ है, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब चीज़ मैं अपना बेड वेड बना के जाती थी, नीचे से भी क्लीन करके जाती थी सब कुछ, और अपना टिफिन वगैरह बना के जाती थी। और नहीं भी बनाती थी तो मैं अपना सामान, मेरी आदत है सामान रखने की, मेरे पास खाने पीने का सामान रहता था कि मेरा मूड हो तो मैं बना लेती थी, अदरवाइज मेरा ऑफिस में खाना बनता था, पेंट्री था। तो मैं देख रही हूँ धीरे धीरे मेरा सामान कम हो रहा है। मतलब मैंने यूज़ भी नहीं किया, लेकिन आटा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, ये सब चीज़ें जा कहाँ रही है। और मैं जब ऑफिस से आती थी तो देख रही हूँ वहाँ पे रूम इतना गंदा पड़ा हुआ है, बाल पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं, एक दूसरे का रास्ता देख रही है। तो मेरी जो पुरानी रूममेट थी उन्होंने बताया कि दीदी ये लोग लड़कियां जाती है, वो अपने शाम को उसकी नाइट ड्यूटी रहती है तो रेडी वेडी होती है, तो बाल ऐसे ही पड़े रहते हैं इसके, ये साफ नहीं करती है, प्लीज़ आप बोलो। तो मैंने समझाया उसको, मैंने कहा हाँ भाई ये प्रॉब्लम की बात है, आप क्लीन करके जाओ। तो वो सुन लिया उसने, ठीक है। अब उसके बाद में ना थोड़ा सा बिहेवियर अजीब सा होने लगा वो लड़की का। कुछ भी बातों पर कुछ बोल रहे हैं तो चिढ़ रही है, गुस्सा कर रही है। तो मैंने एक दिन पूछा, यार ये मेरा सामान गायब हो रहा है, मैं तो यूज ही नहीं कर रही हूँ, कोई तो मेरा सामान यूज कर रहा है। बोले नहीं, हम क्यों करेंगे दीदी, ऐसा हमको क्या करना है आपकी चीज़ों से, ये वो। और एक दिन कहीं पर वो घूमने गई तो मैंने मुझसे बोली, दीदी आपको कोई ड्रेस मिलेगा क्या। तो छोटी थी, मैंने दीदी दीदी बोलती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, छोटे हैं, दे दिया। तो मैंने दे दिया उनको मेरा ड्रेस। मेरे ड्रेस के 12 बजा के दिए उसने, ख़राब करके दिया वो वाला। और और क्या करती थी, हाँ जब मैं ऑफिस से आती थी तो देख रही हूँ उसका बेड एक्चुअली नीचे की, वो नीचे की तरफ सोती है। तो जो उसकी रूममेट थी ना एक और, तो जब ये नाइट में चली जाती थी, एक की नाइट ड्यूटी थी, एक की डे की थी। तो जब ये नाइट में जाती थी तो वो दिन वाली रात में उसके बेड पर सोती थी, और जब ये चली जाती थी नाइट में तो वो मतलब एक्सचेंज होता था इनका टाइम। एक सेकंड, यस। तो वो उसकी में दिन में नाइट वाली सोती थी और नाइट वाली डे में सोती थी, ऐसा एक ही बेड पर वो लोग। बट वो क्लीन नहीं करते थे, तो मुझे इस चीज़ से इरिटेशन हो रहा था। मैंने बोला, मैं कहा भाई ये तुम्हें ये साफ सफाई रखनी पड़ेगी। हाँ। और मैं जब ऑफिस से आ रही हूँ तो उनकी और फ्रेंड, मेरा बेड बिल्कुल क्लीन है, उसमें देखा वो सो रही है आराम से। मैं आती थी ऑफिस से 8-9 बजे से, देख रही हूँ मेरे बेड पर सोई हुई है, बेड का बेडशीट बिखरी हुई है, ये सब। यार ये क्या है, आप अपनी फ्रेंड को बुलाते हो, आप अपने बेड पर बिठाओ। मेरे बेड पर अगर बैठ रहे हो, मेरा बेड खराब नहीं होना चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं आता है ये सारी चीज़ें। तो उस पर नहीं दीदी वो सॉरी वॉरी कह दिया, और वो अगेन वही चीज़ हो रही है। या दिन भर मेरे बेड पर सो रही है, मैं समझ गई। तो फिर नेक्स्ट डे से मैंने अपनी बेडशीट वगैरह निकाल कर जाती थी और बेड को फोल्ड करके जाती थी कि मुझे मेरे बेड पर आप मत सोइए, आपके पास बेड है ना, आप सोइए। उसमें इतना बहस करती थी वो लड़की। फिर मेरा सामान वामान चोरी होने लगा, मेरे पैसे चोरी होने लगे। फिर मुझे उस पर डाउट हुआ कुछ, कि कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। और इसी लड़की ने जो पुरानी रूममेट्स थी उनको भी भड़का दिया, तो वो भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं।
और मुझसे पूछ नहीं आपका एग्रीमेंट बताओ, आपने कितना रेंट लिया है हमसे, ये वो। मैंने कहा मेरा सामान है, सारा यूज कर रही हो आप लोग, और मैं आपसे उतना ही रेंट ले रही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं ले रही। और आपका एग्रीमेंट तो मैंने बनवाया ही नहीं ना, आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो। उस पर बहुत बहस हुई। मैंने कभी आज तक किसी का पैसे वैसे खाने के मामले में ऐसा कभी नहीं किया कि मैं किसी का फ़ायदा उठा लूँ, बट हाँ मेरा बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने। और इस तरह से उस लड़की से मैं बहुत परेशान हो गई, तो मैंने कहा भाई अब तुम लोग खाली कर दो। मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं घर का साफ सफाई रख रही हूँ, टॉयलेट बाथरूम धो रही हूँ, सब कर रही हूँ, उसके बावजूद भी लड़कियां कुछ नहीं कर रही, उनको सब मिल रहा है। उनको अगर आप बोल रहे हो कि आपने ये नहीं किया तो हम कर देंगे, और हमने किया था आपने देखा नहीं, मतलब मैं बेवकूफ़, मुझे दिख नहीं रहा है क्लीनिंग नहीं हो रही है। तो मुझे एक सर चीज़ समझ में आई कि ये लोग उस तरह की रूममेट है, सब बाहर से आई हुई हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रात बितानी है, यहाँ पे सोना है और अपना काम करना है, हम क्यों करें वैसा वाला। मैंने कहा मुझे सिर्फ गंदगी रखने वाली लड़कियां नहीं पसंद है, तो आप प्लीज़ अपना हिसाब किताब करो और चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं मिल जाएगी, मैं इतना स्ट्रेसफुल नहीं रह सकती उस चीज़ में। और जब वो गई है वो लड़की, पहले तो वो कि मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, आप कैसे निकाल सकती हो, मुझे निकाल के बताओ, और पैसे मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे उसने। आप बोले मैंने कहा भाई बेड मैंने आपको दिया, आपको गद्दा मैंने दिया, और गद्दा भी पता है मैंने एक्स्ट्रा पड़ा था, तुमने ये दे दिया। मैंने कहा, मत लाओ, तुम रखा हुआ है ये ले लो। तो बोले वो तो पीजी में देते हैं। मैंने कहा पीजी में हॉस्टल थोड़ी ना, चलो मैं भी रूममेट ही हूँ आपकी तरह। बट वो जबरदस्ती उसने बहस की, मैं अपने मम्मी पापा को बुलाऊंगी, जिसको बुलाना है तुम बुला लो। मेरी इतनी एनर्जी गई थी ना उस लड़की में, इतना दिमाग खराब किया था उस लड़की ने मेरा, मतलब मन तो कर रहा था मैं दो थप्पड़ दूँ उसको। बट फिर मैंने कहा ये ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, मतलब उससे ज़्यादा वर्स्ट लड़की मैंने नहीं देखी। और मेरे पैसे कि आप मेरा ब्रोकरेज मांगी, आपने आपने मुझसे ये मांगा। मैंने कहा ब्रोकरेज ब्रोकरेज नहीं मांगी मैंने आपसे, आप रहने आए हो यहाँ पर, तो मेरा सारा सामान लगा हुआ है यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो, और कुछ मैंने उसके अलावा आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए, और आपको मैंने डिपॉजिट जितना है वो दे दिया, आपका रेंट जितना है वो सब उतना ही लिया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है आपसे। बल्कि आपने मेरा खाने का सामान यूज़ किया, वो ख़त्म कर दिया, मैंने आज तक नहीं बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो आप तो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, घर की क्लीनिंग में कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, और आप मुझे फालतू का मेंटल स्ट्रेस दे रही हो। यार मैं आती हूँ ऑफिस से, देख रही हूँ पूरा घर गंदा हुआ है, मैं अपना बेड ठीक कर, चलो आपसे घर से चलो नहीं क्लीन हो रहा है, मैं अपना बेड ठीक करके जा रही हूँ, आप मेरा बेड भी खराब कर दे रहे हो। आप इतना तो दिमाग रखो ना कि मैं अपनी जगह क्लीन करके रखूँ। तो ऐसे मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा उस रूममेट के साथ, बहुत ज़्यादा गंदा, सबसे गंदा इसी के साथ में था। मुझे वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट इस तरह की लड़कियाँ बहुत इरिटेटिंग होती है। और फिर फाइनल उसको रूम जब खाली करा, इतनी बहस की उसने रूम खाली करते वक्त, बहुत ज़्यादा। मैं बस ये थी कि बस तू जा यहाँ से देवी, मतलब मुझे उनको निकालने के लिए झूठ बोलना पड़ा कि मैं रूम खाली कर रही हूँ, ताकि क्योंकि सामान मेरा था। तो कह रहे मैं कहा भाई मुझे रूम खाली करना है तो आप लोग देख लो अपना फटाफट। तो उन लोगों ने बिल्कुल लास्ट डेट ना आ जाए तब तक रूम नहीं खाली किया था, तब तक मतलब मेरे को इतना स्ट्रेस दिया था, मतलब पाप लगेगा उन लोगों को सीरियसली। मेरे को इतना खराब एक्सपीरियंस, इतनी खराब रूममेट पहले कभी नहीं मिली जितनी ये लोग लड़कियां थी। तो जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है मन में किसी इंसान को लेकर, वो बिल्कुल सही होता है कि वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि गड़बड़ कुछ है, तो वो आप संभल जाइए उसी वक्त तक, अदरवाइज आपको इस तरह की चीज़ें फिर फेस करनी होती है। तो ये मेरी रूममेट थी, और ये मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा रूममेट का। नेक्स्ट जो मुझे स्टोरी याद आएगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। बाय, टेक केयर।